195 देश हैं, लेकिन सबकी बोलचाल खान पान में जमीन आसमान का फर्क है। जो चीजें हमारे यहाँ सोना है, हो सकता है कि धरती के किसी दूसरे कोने में उसका मोल मिट्टी जैसा हो। दूध, दही, मक्खन, घी को ही ले लीजिए, ये हमारी संस्कृति और खान पान में सालों साल से रचे बसे हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है मीनाक्षी, जहां इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं। अभी आप सोना और मिट्टी वाली बात कर रही थी, कुछ उसी तरह डेयरी प्रोडक्ट से तो वो कोसों दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। जी हाँ, ज्योत्सना बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश जापान की। लेकिन हमारे देश में तो दूध, दही, घी हेल्दी खाने की कैटेगरी में सबसे ऊपर रखा जाता है। इसके बिना तो रसोई अधूरी है बाबा। हम तो यही सुनते हैं और यही सुनते सुनते बड़े भी हुए हैं कि जो दूध दही खाएगा वो बलशाली हो जाएगा, क्योंकि बात जब ताकतवर बनने की आती है तो दूध दही खाना जहन में सबसे पहले आता है। ऐसे लगता है कि जैसे सारी न्यूट्रिशंस तो इन्हीं में है। इसलिए ज्यादातर भारतीयों की डाइट में दूध दही होता ही होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि देश में 70% लोग लैक्टोज को पचा नहीं पाते हैं। नतीजा कब्ज, गैस, ब्लोटिंग जैसी परेशानियां झेलते हैं। बिल्कुल, एक तो लैक्टोस इंटॉलरेंस और ऊपर से अब खाने की थाली में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम हो गए हैं, जिसकी वजह से मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर का सोर्स कम हो गया है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर से फाइबर मिलता है जो कि पाचन के लिए अच्छा होता है और साथ ही आंतों के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया की क्वांटिटी यानी उसकी संख्या को बढ़ाता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन कैंसर का खतरा जो मंडरा रहा है वो भी इस तरीके के खान पान से कम हो जाता है। मोटापा हो, हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो या फिर फैटी लीवर हो, इन तमाम चीजों का रिस्क घट जाता है। लेकिन डाइट में न्यूट्रिशन कम होने और लैक्टोज इंटॉलरेंस से बदहजमी, सिर दर्द की वजह भी बनता है। ब्लोटिंग से नर्वस सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है और माइग्रेन तक ट्रिगर हो जाता है। इसका मतलब सीधा यह है कि खान पान का रिश्ता पेट से लेकर दिल और दिमाग तक है। मामूली गड़बड़ी आपको तमाम बीमारियों के साथ ही सिर दर्द भी दे सकती है, और इसलिए कहते हैं कि पाचन करेक्ट तो हेल्थ परफेक्ट। और हेल्थ कैसे परफेक्ट होगी? योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। देखो, आज हम गैया मैया का बहुत दिनों के बाद बाल्टी भर करके दूध धो रहे हैं, और दूध जिनको डाइजेस्ट नहीं होता वो असली ओरिजिनल गाय का, देसी गाय का दूध पिया करे, और वो दूध फिर बछड़े के लिए भी छोड़ दिया करे। देखो, इधर तो हमने बाल्टी भर ली है और इधर इसका बछड़ा भी इंतज़ार कर रहा है। पहले भी काफ़ी पिला दिया, अब उसके लिए भी और छोड़ देते हैं। और जो है ये हमारी बहुत ही प्यारी गैया मैया है। और देखो, ऐसे ये दूध पहले धोया भी करते थे, और ये इतना इतना दूध तो हम खुद ही पी जाया करते थे। और ये हमारी गैया मैया ऐसी भी बड़ी प्यारी है, और इसको हम रोज़ सुबह सुबह रोटी भी खिलाते हैं और इसका गोबर भी उठाते हैं। प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, वैसे तो कल इस विषय में और भी बताएंगे, हम जितने जुड़े रहेंगे उतने। ये हमारी पहुनूर गाय है, ये भी अलग ही पूरे आनंद वाली मैया है। आहा हा हा। और ये पूरे कंपटीशन में भी आ रही है, देखिए, खाने के लिए। तो वो देख रही है, मैं दूरी रह गई। तो ऐसे बच्चियां भी तंग हो गया, जिनको कहाँ जा रही अब ये मैया? दूध पूरा हजम नहीं होता है ना। अच्छा स्वामी जी, देखिए, तो दूध दही की उनको बात हो रही है, और खिला दो महात्मा जी सबको। आपने शुरुआत भी आज दूध दोहने के साथ की। हमारी संस्कृति में दूध और दही और मक्खन, इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। जो दूध दही खाएगा वो बलशाली हो जाएगा, ऐसी बातें तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। क्योंकि जब बात ताकतवर बनने की आती है तो दूध दही का खाना ही सबसे पहले दिमाग में आता है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी न्यूट्रिशन तो इसी में है। लेकिन स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध को पचा ही नहीं पाते, या फिर दूध पीने के बावजूद उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो आज वार्म अप सेशन के साथ साथ दूध पीने का सही तरीका और सही वक्त बताएं। एक तो धारोष्ण दूध किसी को मिल जाए। अभी मुझे योग करना था, नहीं तो ये तो आधी बाल्टी तो मैं खुद ही कर देता काम। तो धारोष्ण दूध मिल जाए, और दूध जो है ना, गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है।
वो A2 मिल्क होता है। और ये जर्सी गाय आजकल बहुत पाली। अब तो एक गाय का नाम ब्राज़ील में नाम ही रख दिया ब्राह्मण गो, और उस ब्राह्मण गाय का ब्रह्मगवी सूक्त भी हमारे वेदों में 65 किलो तक दूध हो रहा है। अब ये दूध जिनको हजम नहीं होता, एक तो उनको हम मंडूक आसन कराते हैं, कपालभाति कराते हैं, फिर भी किसी का पेट ज़्यादा गड़बड़ हो तो उसको मिट्टी की पट्टी करवाते हैं, जैसे हमारे बालकृष्ण की कर रहे हैं। इसने तो अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया वैसे तो, और अपना पाचन भी अच्छा कर लिया है। और रोज़ हम सूर्य नमस्कार भी कराते हैं, कम से कम कहते हैं योगिक जोगिंग के 2 पोज। ये सूर्य नमस्कार ये तो सबको रोज़ करना ही है। ये इधर ये सत्यवती त्रिपाठी बैठी बैठी आनंद मना रही है यहाँ पर। इसने तो इंसुलिन से छुटकारा पा लिया। जितेंद्र जी ने, जो हमारे डिफेंस में उनका सेल्फ डिफेंस कमज़ोर पड़ गया था, उनको भी हमने अच्छा कर दिया है। लक्ष्मी नारायण जी से लेकर के और रचना जो यहाँ पर अभी तो सिरोधारा करा रही, इसका पेट इतना गड़बड़ था, पूरा ताना बाना ही हिल गया था। लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ऐसे विश्वकर्मा जी ने तो अपना कैंसर, लक्ष्मी नारायण जी ने, लक्ष्मी नारायण दोनों ही मिल गए इसको, तो नहीं तो मामला गड़बड़ हो गया था। ऐसे अनिल कुमार जी का दमा से दम निकले जा रहा था। ऐसे अपने आप को उभारे। रोज सूर्य नमस्कार तो करना ही करना है 10 बार, और फिर 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक हम भुजंगासन भी करवाते हैं, और उससे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो 10-10 मिनट करवाएंगे ही। जो मधु की तरह एडवांस योग कर सकें उनका भी स्वागत है। और पंचकर्मा षटकर्मा भी हम रोज सिखाते, बताते, कराते हैं। जल नेति, सूत्र नेति, धोती, दंड धोती, सब कुंजर, ये सब भी पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो 10-10 मिनट करना ही है, बहुत इजी है जी। मंडूकासन बैठ करके, लेट करके ये पवन मुक्तासन, और अभी भुजंगासन, ये हमने रोज की दिनचर्या में सम्मिलित कर दिया। और लोग हमारे साथ साथ अब 10 मिनट से लेकर के ऐसे, और अब तो दफ करते और ये तो करते 100-200 बार तक हो जाता है 10 मिनट। भुजंगासन करने शुरू करते हैं स्वामी जी। अच्छा, हम तो 100 बचपन तक से ही पहुंच गए। देखते सुनते आए हैं कि माँ बाप की डांट खाते आए हैं, दूध पियो वरना कमजोर हो जाओगे, हाइट नहीं बढ़ेगी, कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं और दूध से शरीर को क्या फायदा मिलता है, आज एक बार इसे फिर से समझाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली बात है, मैं अपने आसपास बहुत लोगों से सुन रही हूँ। बहुत लोग दूध पीना छोड़ चुके, कह रहे कि हमें इससे कोई फायदा तो मिलता नहीं है। अरे दूध, हमारा शरीर, स्वामी रामदेव का शरीर दूध से ही बना है। हमने दूध पिया है, बाजरे की रोटी खाई है, दूध से बना हुआ मक्खन, छाछ का सेवन किया है, इसके अलावा कुछ खाया पिया ही नहीं। सच्ची बता रहे हैं आपको। हमको सब्जियां मिलती नहीं थी पूरी, क्योंकि बाजार से सब्जी लाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था गांव में, जहाँ हम पैदा हुए सैयद अलीपुर गांव में। और बाजार से दालें लाने का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। उड़द, मूंग आदि, चना आदि खुद खेत में बोले थे, बस उतना ही खाते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 365 दिन में 300 दिन, भाई 50-60 दिन कभी दाल बन गई हो, सब्जी बन गई तो बात अलग है। दूध, दही, छाछ, मक्खन और रोटी, बस उसी से ये शरीर बनाया। अब ये जो इंटॉलरेंस वाली बात है, लैक्टोज से, ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से, अलग अलग प्रकार के ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनसे, इसके लिए अपने लीवर को अच्छा बनाओ। इसके लिए लीवोग्रिट, वटी, लीवामृत, जैसे मैं रचना का उदाहरण दे रहा था, इसने मंडूकासन, पवन मुक्तासन किया, लीवोग्रिट खाया, और इसको 5 साल से भूख क्या होती है भूल गई थी। पहले आई थी पतंजलि वेलनेस में, अब योगाग्राम में आई है। आज तो यहाँ हा कितना परम सौंदर्य है। यहाँ चारों ओर पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पंछी बोल रहे हैं, आनंद ही आनंद है। 100 बार हम रोज करते हैं।
दूध में आयरन को छोड़ करके सारे पोषक तत्व होते हैं। सुन लो कान खोल करके दुनिया वालों। और वो जो आयरन है वो तो हमें, जैसे मैंने कहा बाजरे की रोटी हम खाते थे, बाजरे की रागी की रोटी, और जो हरी सब्जियां तो मिल ही जाती थी, चोलाई है, बथुआ है, पालक है, मेथी है, ये तो हमको मिल जाते थे गांव में, उससे पूर्ति हो जाती थी। और फिर आप ये अमरूद खा लो, थोड़ा सेव, ये खा लो, आंवला ले लो, सेव खा लो, अमरूद खा लो, थोड़ा अनार खा लो, गुड़ खा लो, खजूर खा लो, उसी से ही आयरन की पूर्ति हो जाती है। तो गुड़, शक्कर या अमरूद, सेव, केला, आंवला, आंवले का मुरब्बा, आंवले ऐसे, या आंवले का च्यवनप्राश, इतना ही खा लो दूध के साथ, पूर्ण आहार हो गया। हमारे एक साधु हैं आत्मशुद्धि आश्रम में, बहादुरगढ़ में, अभी भी जिंदा हैं। वो पिछले लगभग 40 साल हो गए उनको, 40 या 50 साल, खाली दूध ही पीते हैं, केवल 1-1.5 लीटर दूध, और कुछ नहीं लेते, और कोई किसी पोषक तत्व की कमी नहीं शरीर में। तो ये बहुत बड़ा तत्व है, सत्य है जीवन का, कि हम दूध का सेवन करें। और दूध पीने से किसी को थोड़ी बहुत एलर्जी होती है, पेट में मरोड़ या ऐंठन होती है, तो खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत ले लें, और सर्वकल्प का काढ़ा हम देते हैं। फिर और जो बाकी पेट की दिक्कतें हैं, गर्म दूध में इसबगोल ले लो तो कब्ज दूर हो जाएगी, छाछ में या दही में ले लो तो दस्त ठीक हो जाएंगे। बाकी तो ये तो मैंने अपने सामने भी देखा है स्वामी जी। मेरी दादी रात की बासी रोटी एकदम कटोरा भरकर छाछ में चूर के फिर वो खा लिया करती थी, कहती थी इससे पेट ठंडा होता है।